बदलापुर गांव में शंकर नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी पार्वती और बेटी गोलू के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी सरल और सुखी थी। शंकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और पार्वती घर संभालने के साथ साथ खेत के कामों में उसका हाथ बटाती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस बार अगर हम अच्छा अनाज उगा पाए तो गोलू की पढ़ाई के लिए और खर्चा कर सकते हैं। हाँ, लग तो रहा है कि इस साल अनाज की अच्छी बिक्री होगी। अब बस भगवान की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे और आपके मेहनत का फल भी आपको मिले, यही कामना है मेरी। शंकर और पार्वती दोनों ही उम्मीद से अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। शंकर की फसल पर कीड़ों का हमला हुआ और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पूरा अनाज बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जो हुआ था उससे शंकर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। साथ ही खेती के लिए जो कर्जा लिया था वो भी बढ़ता गया। पर इतनी मुश्किलों के बावजूद शंकर ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। उसने नई तकनीकों का सहारा लेने की कोशिश की, पड़ोस के किसानों से सलाह ली, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पार्वती ने भी उसका हौसला बनाए रखा और छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। मुझे माफ करना पार्वती। खेती में नुकसान होने के कारण आज तुम्हें बाहर दूसरों के पास काम करना पड़ रहा है। अरे, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? घर हम दोनों का है तो मेहनत भी तो हम दोनों को ही करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने कितने सपने देखे थे कि इस साल ये करेंगे वो करेंगे, पर सब बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमें बस बिना रुके काम किए जाना है। सही कहा तुमने। अब आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए और सो जाइए। आखिरकार शंकर ने गांव के पास एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। दुकान पर काम करके उसने अपने परिवार का खर्च किसी तरह संभालना शुरू किया। रोज सुबह से शाम तक वो मेहनत करता, लेकिन जो कमाई होती वो सिर्फ घर चलाने के लिए पर्याप्त थी। कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचाना उसके लिए मुश्किल था। और इस सब के बीच एक दिन शंकर की बेटी गोलू को स्कूल से घर भेज दिया गया, क्योंकि उसकी फीस नहीं भरी गई थी। बाबा, आज टीचर ने मुझे स्कूल से घर भेज दिया। लेकिन क्यों? टीचर ने कहा मेरी इस साल की पूरी फीस नहीं भरी गई है, इसलिए मैं अभी परीक्षा नहीं दे सकती। बेटी को रोते हुए देखकर शंकर का दिल टूट गया। अपनी असमर्थता और हालात से नाराज होकर उसने गुस्से में शराब पी ली और घर लौटते ही हंगामा कर दिया, जिससे परिवार का माहौल और खराब हो गया। सब खत्म हो गया, सब कुछ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। क्या कहा कि तुम परीक्षा नहीं दे सकती? अरे ऐसा कहीं होता है क्या? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप ही ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? तो फिर क्या करूं पार्वती, क्या करूं? सारे अनाज फसल खराब हो गई। जितना कमाता हूं उससे घर चलता है, लेकिन सर पर जो कर्ज है उसे कैसे उतारूं, कैसे उतारूं? होगा, सब होगा। आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। पार्वती के शब्दों ने शंकर के दिल में नई उम्मीद जगाई। वो फिर से काम पर जाने लगा और अपनी मेहनत से जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। लेकिन शराब की लत उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। जो बात एक बार हुई थी वो अब रोज हो रही थी। एक दिन शराब के ठेले पर शंकर ने दो चोरों को बातचीत करते हुए सुना। तो बता, आज कहाँ जाना है? आज हम जहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता। क्यों, ऐसी कौन सी जगह जाने वाले हैं? शमशान। क्या? अबे तू पागल है? जिंदा लोगों के घर छोड़कर तू मुझे शमशान लेकर जा रहा है?
हाँ भाई हाँ, लेकिन क्यों? वहां कौन सा खजाना मिलने वाला है तुझे? कौन सा? भाई सोने का खजाना है वहां, सोने का। क्या? चोरों की बातचीत सुनकर शंकर चौंक गया। दरअसल गांव की प्रथा के अनुसार मृत व्यक्ति को सोने के आभूषणों से सजाकर विदा किया जाता था। चोर इसी सोने पर नजर रखते थे, जो कभी कभी चिता की राख में बचा रह जाता था। ये बात सुनने में जितनी भयानक थी, उतनी ही करने में भी। लेकिन अपनी स्थिति के आगे शंकर मजबूर था। जैसे ही चोर शमशान की ओर बढ़े, शंकर ने भी चुपके से उनका पीछा किया। शमशान में पहुंचकर चोरों ने अपना काम निपटाया और वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद शंकर ने साहस जुटाया और शमशान के भीतर प्रवेश किया। उसने चिता की राख खंगालनी शुरू की और आखिरकार उसे सोने की कुछ चीजें मिल गईं। शंकर वो सारी चीजें लेकर घर लौट आया। जैसे ही शंकर घर पहुंचा, उसने देखा उसकी पत्नी और बेटी शांति से सो रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर शंकर कबाड़ खाने में चला गया, जहां वो उन सोने की चीजों को छिपा रहा था। तभी वहां पार्वती आ गई। अरे, आप इतनी रात कबाड़ खाने में क्या कर रहे हैं? वो मैं पीने आया था यहाँ। तुम दोनों शांति से सो रहे थे, इसलिए यहाँ आ गया। शराब 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 और बस शराब। आखिर आपको हो क्या गया है? दिन ब दिन आपकी शराब की लत बढ़ती ही जा रही है। तुम फिर शुरू हो गई। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी यहाँ से निकलो। शंकर ने जैसे तैसे बात टाल दी और अगले दिन शमशान से चुराए गए सोने के पहले टुकड़े को बेचकर अपने पुराने कर्ज की थोड़ी रकम चुका दी। उसे लगा इस रास्ते से उसकी आर्थिक समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। अब शंकर हर रात शमशान जाकर चिता की राख में सोने की तलाश करता और उसे बेच देता। धीरे धीरे शंकर का कर्ज कम होने लगा। इस दौरान उसकी पत्नी पार्वती को शक हुआ कि शंकर के पास अचानक से इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। जब उसने शंकर से इसका कारण पूछा तो शंकर ने कहा, देखो, ये पैसे कहां से आते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी। मैंने कहा ना, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम घर संभालो, बाकी मैं देखता हूँ। आपको हो क्या गया है? ऐसे तो नहीं थे आप पहले। तुम अपना मुंह बंद करो यार। शंकर और पार्वती में बात बिगड़ी जा रही थी, लेकिन शंकर ने पार्वती की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन देखते ही देखते शंकर की किस्मत पलट गई। कुछ दिनों से शंकर खाली हाथ शमशान से लौट रहा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। हर बार खाली हाथ लौटने पर शंकर गुस्से और निराशा से तिलमिलाने लग गया। आखिर ये सब हो क्या गया है? मुझे फिर से वही गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। उसका लालच उसे बार बार शमशान खींच ले जाता, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। बस हो गया, अब मुझे कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। अपने लालच और निराशा से अंधा होकर शंकर ने एक भयावह कदम उठाया। वो शमशान में गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकालने लगा और उनके शरीर पर पहनाए गए आभूषण चुराने लगा। एक रात जब वो अपनी हरकत में लगा था, तो शमशान के आसपास के आवारा कुत्तों ने हलचल सुन ली। अरे अब ये कहां से आ गए? छोड़ शंकर, इससे पहले कि इन कुत्तों की वजह से कोई और यहाँ आ जाए, यहाँ से निकलना होगा। शंकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उन कुत्तों ने वहां आकर शंकर पर हमला करना शुरू कर दिया। शंकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, कोई है यहाँ? बचाओ मुझे, बचाओ। शंकर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुत्तों ने उसे बुरी तरह काट लिया था। शंकर बेहोश हो गया। रात भर शंकर उस शमशान में बेजान पड़ा रहा। लेकिन सुबह आसपास के लोग शमशान पहुंचे। उन्होंने घायल शंकर को देखा और फिर मिलकर शंकर को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही उसके परिवार को भी खबर कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया?
ये क्या हालत कर ली है आपने खुद की। इतना गंदा काम आप कर भी कैसे सकते हैं। सच, आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा शंकर अब अपने किए पर पछतावा कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि लालच उसे इस अंधकारमय रास्ते पर ले आया। ये कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है जो इंसान को नैतिकता से गिराकर अंततः विनाश की ओर धकेल देती है। सही रास्ते पर चलना और संतोष रखना ही सच्चे सुख का आधार है। सोनपुर नाम का एक गांव था जहां पर मोहित नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहा करता था। मोहित कोई काम नहीं करता था, बस अपने घर में बैठा रहता था। और कितने दिन ऐसे सोते रहोगे? बाहर जाकर कोई काम ढूंढो। क्या माँ, आप मुझे चैन की नींद सोने भी नहीं देती। पूरे दिन सोते ही रहता है, सोने के अलावा और तुझे कोई काम ही क्या है? ठीक है, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित घर से बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता ही है, उसे कई सारे दुकानदार दिखते हैं। पहले उसे चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। मोहित उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है, ये चूड़ियों में आपका धंधा कितना हो जाता है? भाई, अच्छा खासा धंधा हो जाता है। इतना हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का पेट भर सकूं। बस पेट भर पाते हो? इसमें क्या है, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, फिर भी हर दिन का खाना कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित वहाँ से निकल जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, मैं कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मैं जल्दी से माला माल हो जाऊं और फिर सारे पैसे जमा करके बैठ जाऊंगा और खूब सोऊंगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सुनार का दुकान दिखाई देता है जिसका नाम गौरव सुनार होता है। मोहित गौरव सुनार के दुकान पर पहुंचता है और उससे कहने लगता है, सुनार जी, जरा सुनिए। हाँ, बोलो बेटा। कितना कमा लेते हैं आप ये सोना बेच बेच कर? भाई, अभी क्या बताऊं, इस गांव में एक मैं ही सुनार हूं, तो सारे गांव वाले मुझसे ही सोना खरीदते हैं। मैं ज्यादा नहीं कमाता, बस इतना कमा लेता हूं कि मेरे खुद के 2 बंगले हैं और कुछ छोटे मोटे मकान हैं। 2 बंगले और छोटे मोटे मकान, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कमाते हैं? वाह सुनार जी, मान लिया आपको। मगर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं गांव में कुछ काम ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि किसी को काम पर रख लेता हूँ। मगर तुम सोना बेच पाओगे? मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मोहित अपने घर चले जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। मोहित की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा मोहित, अभी कोई मूर्खता मत करना, बल्कि मन लगाकर काम करना। हाँ माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा और खूब सारे सोने बेचूंगा और खुद की सोने की दुकान खोलूंगा। अगले दिन मोहित अपने काम पर पहुंचता है और गौरव सुनार सारे सोने के भाव उसे बता देता है और कहता है, जितना ज्यादा सोना तुम बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा, तो खूब सारे सोने बेचने में तुम लग जाओ। दोपहर का वक्त हो गया है और गौरव सुनार का खाना खाने का वक्त हो जाता है। सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। जब तक मैं आता हूँ तब तक ये दुकान संभालो। जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनार अपने घर खाना खाने चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ग्राहक आता है और मन ही मन मोहित सोचता है कि अगर मैं ज्यादा सोना बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कम पैसों में सोना बेचना शुरू करता हूँ। ग्राहक कई सारे सोने को कम पैसों में खरीद लेता है और थोड़ी देर के बाद गौरव सुनार दुकान पर वापस आ जाता है। यहाँ के सारे सोने कहाँ चले गए? वो तो मैंने बेच दिए। इतने सारे सोने, वो भी इतनी जल्दी कैसे बेच दिए तुमने? आप ही ने तो कहा था कि जितना ज्यादा बेचोगे
उतना मुनाफा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने कम पैसों में ज्यादा सोना बेचा। क्या? अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा नुकसान! निकल जाओ अभी, निकल जाओ यहाँ से। गौरव सोनार उसे अपने काम पर से निकाल देता है और दुखी होकर जंगल के तरफ निकल जाता है। ये सोनार अपने आप को समझता क्या है? हाँ? देखना, मैं भी एक दिन सोनार की दुकान खोलूंगा। वो जब ये कहीं रहा होता है तभी वहीं पे एक संत उसे आईने लिए हुए खड़े मिलते हैं और उनके पास जो छड़ी और आईना रखा था वो सारी चीजें सोने की थी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? संत जी, आज मुझे मेरे मालिक ने काम पर से निकाल दिया, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खुशी और कभी गम, यही असल जीवन की रीति है। जी, आप शायद सही कह रहे होंगे। ये आईना बड़ा ही अनोखा दिखाई पड़ता है। हाँ बेटा, ये आईना और ये छड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। अगर इस आईने पर होकर सूरज की किरणें जिस किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं, वो सारी चीजें सोने की हो जाती हैं। ये सुनकर मोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मैं इस आईने को चुरा लूं तो आराम से कोई भी चीज सोने में बदल सकता हूँ। मैं इसे लेके भाग जाता हूँ। संत जी, क्या मैं ये आईना देख सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही संत उसे वो आईना देते हैं, मोहित आईना लेकर वहाँ से भाग जाता है और संत उसका पीछा नहीं करते बल्कि उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे मेरी छड़ी के बारे में बताने तो देते। छोड़ो, तुम वापस जरूर आओगे, मैं जानता हूँ। मोहित उस आईने को लेकर घर आ जाता है और उस आईने को छुपा देता है। कल सुबह उठकर सूरज की किरणों से कई सारी चीजों को सोने में बदल दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहित आईने को लेकर अपनी खिड़की के सामने रख देता है और दूसरी ओर वो एक खाली पानी का ग्लास रखता है। जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने से होकर ग्लास पर पड़ती हैं, वो सोने का बन जाता है। अरे, ये तो सच में काम कर रहा है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से घर में पूरे दिन सोऊंगा। धीरे धीरे कर मोहित काफी सारी चीजों को सोने में बदल देता है और फिर उन्हें गौरव सोनार के पास बेचने चला जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा नुकसान कराकर अपना मुंह मुझे फिर से दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आपके फायदे की बात करने आया था। मैं तो काफी सारा सोना अपने झोले में भर कर लाया हूँ और उन्हें आपको कम दामों में बेचना था। आपको तो मेरा मुंह ही नहीं देखना ना, तो मैं चलता हूँ। रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? सच में तुम मुझे कम पैसों में सोना बेचोगे? बिल्कुल, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे हर दिन सोना लेना होगा। पैसों के साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तु देनी होगी, जिस किसी भी वस्तु को आपको सोने की बनवानी हो। गौरव सोनार उसकी ये बात मान लेता है और सोने को कम भाव में लेकर थोड़े सामान मोहित को देने लगता है, जिससे मोहित सोने में बदलने लगता है। देखते ही देखते मोहित खुद की एक सोनार की दुकान खोल देता है और उसका नाम मोहित सोनार रखता है। मैंने तो कम समय में काफी पैसे कमा लिए हैं, मगर इतनी रकम काफी नहीं है मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए। एक तो वो आईना बड़ा ही छोटा है, सिर्फ छोटी ही चीजें सोने में बदलती हैं। एक काम करता हूँ, एक बड़ा आईना लेता हूँ, उस पर इस सोने बनाने वाले आईने को इस्तेमाल करता हूँ। फिर बड़ा आईना भी सोना बनाने लग जाएगा और फिर मैं बड़ी चीजों को भी सोने में बदलना शुरू कर दूंगा। मोहित अपने काम से जल्दी ही अपने घर लौट आता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे तुम इतने जल्दी दुकान से आ गए, तुम्हारी दुकान कौन चला रहा है? माँ, मैंने दुकान पर नए कामगार लगा दिए हैं, वो सब संभालेंगे। मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूँ।
बेटा, हम इंसान काम करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए नहीं। हमें पूरे लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। मोहित अपनी माँ की बात अनसुना कर देता है और जैसे ही रात होती है वो बड़ा सा आईना ले आता है और उस सोने के आईने को अपनी खिड़की पर रख देता है और उसके ठीक सामने उस बड़े से भी आईने को रख देता है। जैसे ही सुबह होगी, सूरज की किरणें सोने के आईने पर पड़ेंगी और इस बड़े से आईने को भी अपने जैसा बना देंगी। और तो और मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं होगा। जैसे ही सुबह होती है, मोहित की माँ उसे सोता देख बहुत गुस्सा होती है। अरे मूर्ख, अभी भी सो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। जैसे ही मोहित की माँ उसे उठाने जाती है, वो उस बड़े आईने के सामने आ जाती है और सोने में बदल जाती है। जब मोहित की आंखें खुलती है तो अपनी माँ को इस स्थिति में देख बहुत रोने लगता है। ये मेरी ही गलती है माँ, आप सोने में बदल गई। आप हमेशा मेरा भला ही चाहती थी, मगर मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, लालच से भर गया था। मैं अभी जंगल में जाकर उस संत को ढूंढता हूँ। मोहित भागकर जंगल जाता है और उस संत को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो संत दिखते हैं और मोहित उस संत के पास जाता है। संत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आराम और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपका आईना चुरा लिया और अभी उस आईने के कारण मेरी माँ सोने में बदल गई है। संत जी, मेरी मदद कीजिए, उन्हें पहले जैसा वापस कर दीजिए ना। बेटा, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। उस सोने के आईने से सब सोना हो जाता है और इस सोने की छड़ी से वो पहले जैसा। सोने की वस्तु पर इस छड़ी का अंतिम भाग लगाने पर वो पहले जैसा हो जाता है। संत जी, मुझे ये छड़ी दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ, मैं आईना और छड़ी दोनों आपको वापस कर दूंगा। संत उसे वो छड़ी दे देते हैं और मोहित घर जाकर उस छड़ी से अपनी माँ को फिर से पहले जैसा कर देता है। माँ, मैं तो डर ही गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब से मैं पूरी नेकी और लगन से काम करूंगा। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम अच्छे से काम करो और फूलो फलो। मोहित संत को आईना और छड़ी दोनों दे देता है और संत उसे माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं।